नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में चुनावी साल है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। ऐसे में राज्य के 18% मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कई सीटों पर जीत हार का फैसला यही वोट बैंक तय करता है। अब तक इस वोट बैंक पर आरजेडी और उसके सहयोगी दलों की पकड़ मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन इस बार जेडीयू भी मुस्लिम समाज तक पहुंच बनाने की कड़ी कोशिश कर रही है। दरअसल 21 अगस्त को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का स्थापना दिवस पटना के बापू सभागार में मनाया जाएगा। ये आयोजन सिर्फ बोर्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जेडीयू भी इसे पूरी ताकत के साथ मना रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और ये माना जा रहा है कि वे यहाँ पर हजारों मुस्लिम समाज के लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। चुनावी साल में ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने बताया कि मदरसा बोर्ड का यह शताब्दी समारोह ऐतिहासिक होगा और इसका आयोजन बापू सभागार, ज्ञान भवन और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मकसद मदरसा शिक्षा और मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर विमर्श करना है। साथ ही जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक हाल ही में एसआईआर और वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिली है। ऐसे में नीतीश कुमार का इस समारोह में शामिल होना और सीधे संवाद करना खास मायने रखता है। माना जा रहा है कि वे मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार उनके विकास और हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा काम किया है, ये बात बताने की कोशिश होगी। देखिए, जेडीयू एमएलसी और मदरसा बोर्ड के सदस्य खालिद अनवर ने कहा है कि नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद मुस्लिम समाज के लिए कई बड़े काम किए गए हैं, चाहे मदरसा बोर्ड को मजबूत करना हो या फिर अल्पसंख्यकों के लिए योजना चलाना हो। नीतीश कुमार ने हमेशा से इसे प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रहते हुए मुस्लिम समाज की अनदेखी कोई कर ही नहीं सकता है। उनके शताब्दी समारोह में शामिल होने से ही लोग उत्साहित हैं और उनके संबोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बिहार में इस बार चुनावी साल है, तो एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। देखिए, बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कार्यक्रम केवल शैक्षिक या फिर धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके जरिए नीतीश कुमार एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। आरजेडी जहां मुस्लिम वोट बैंक पर परंपरागत पकड़ बनाए हुए है, वहीं जेडीयू अब इस वर्ग को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नीतीश कुमार अपने संबोधन में क्या कहते हैं और किस तरह से मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश करते हैं। ये तो तय है कि चुनावी साल में ये संवाद बिहार की राजनीति का अहम मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या रिस्पांस इस कार्यक्रम के बाद जेडीयू को मिलता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।